तो क्या अभी तक केंद्र की मोदी सरकार में नीतीश कुमार के शामिल होने के बाद से लेकर के अब तक जो भविष्यवाणियां की जाती रही हैं, अब उनके सही होने का समय आ गया है? आखिर नीतीश कुमार 24 नवंबर को ऐसा क्या करने जा रहे हैं जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के खेमे में इस वक्त हलचल मची हुई है? 23 नवंबर को महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों के उपचुनाव के नतीजे घोषित होंगे, मगर 23 नवंबर को नतीजे आने के महज 24 घंटे के बाद मोदी के खिलाफ नीतीश कुमार आखिर क्या करने जा रहे हैं? बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति, खबर और विश्लेषण के साथ एक बार फिर से मैं जब्बार खान। दोस्तों, खबर और विश्लेषण में आज चौंकाने वाले खुलासे होंगे। खबर और विश्लेषण में आपको उन बिंदुओं से रूबरू कराऊंगा जिन्हें सुन करके आप भी ये सोचेंगे कि क्या वाकई नीतीश कुमार ने आखिरी फैसला ले लिया है मोदी सरकार से अलग होने का, या बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में एक बार फिर से कोई बड़ा खेला करने का। क्योंकि उससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि नीतीश क्या करने जा रहे हैं, 4 तारीख को आप समझिए, 4 डेट्स को, 29 अक्टूबर से लेकर के 1 अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल और मोदी सरकार के भरोसेमंद प्रधानमंत्री मोदी की खुद भरोसेमंद आनंदीबेन पटेल बिहार में 2 दिवसीय दौरे पर पटना में रहीं। 7 नवंबर से 8 नवंबर पर जेपी नड्डा पटना में हैं। 13 और 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बिहार के दौरे पर जा रहे हैं। और 24 नवंबर को ऐसा कुछ होने जा रहा है जिसको लेकर के यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने वो फैसला ले लिया जिस फैसले के चलते कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में खुशी की लहर होगी तो एनडीए हताश और परेशान होगा। दरअसल नतीजे 23 नवंबर को आएंगे, मगर 24 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नीतीश कुमार बिहार के पटना में, बिहार की राजधानी में एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं। आप सोच करके हैरान होंगे, परेशान होंगे कि आखिर ये कैसे हो सकता है। कई सारे सवाल आपके जहन में उठ रहे होंगे, उठना बहुत स्वाभाविक भी है, मगर ऐसा हो रहा है। दरअसल 24 नवंबर की तारीख तय है मोदी सरकार के जरिए वक्फ बोर्ड पर पेश किए गए संशोधन को लेकर के। जिस तरीके से मोदी सरकार का फैसला है जिसके खिलाफ बिहार की राजधानी पटना में जमीयत उलमा ए हिंद 24 नवंबर को एक महा रैली कर रही है और उस रैली में नीतीश कुमार शामिल हो रहे हैं। अब जरा सोचिए कि केंद्र सरकार संसद के भीतर जब इस संशोधन के बिल को पास कर रही थी, उस वक्त नीतीश कुमार की पार्टी मोदी सरकार के साथ में खड़ी हुई थी। उस वक्त नीतीश कुमार वक्फ बिल संशोधन बिल को लेकर के मोदी के सुर में सुर मिला रहे थे। मगर आखिर इस बीच में ऐसा क्या हो गया कि मोदी सरकार के फैसलों के खिलाफ नीतीश कुमार ने बुगुल बजा दिया। जमीयत उलमा हिंद की उस महारैली को, जो कि विधानसभा चुनाव के नतीजों के महज 24 घंटों के बाद रखी गई है पटना में, उस रैली में नीतीश कुमार शामिल हो रहे हैं। और इस बीच में आप क्रोनोलॉजी समझिए। आमतौर पर आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह अक्सर क्रोनोलॉजी की बात करते हैं। तो क्रोनोलॉजी ये है, 7 और 8 नवंबर को जेपी नड्डा पटना में रहेंगे। 29 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पटना में थी और खुद 13 और 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में रहेंगे। मकसद क्या है? क्या नीतीश कुमार की नाराजगी इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है कि एक के बाद एक नेताओं के मनाने का सिलसिला अब नीतीश की चौखट पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहुंच रहा है? यहां तक कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यहां तक कि खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को मनाने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। क्योंकि 24 नवंबर के पटना की रैली, जो कि वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ जमीयत उलमा हिंद की तरफ से आयोजित होने वाली इस रैली में नीतीश कुमार के शामिल होने की बात कही गई है। दोस्तों, जो 5 डेट्स मैंने आपको शुरू में बताएं, बीजेपी के खेमे में ऐसी खलबली मची हुई है जिसको लेकर के अब यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। क्योंकि नतीजे 23 नवंबर को आने के बाद में कहीं खुशी कहीं गम जैसे हालात होंगे। और अभी
जैसा कि राजनीतिक पंडित और सर्वे माफ कीजिएगा, झारखंड और महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों, उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजों की भविष्यवाणी या ओपिनियन बताते हुए दिख रहे हैं। अगर कुछ वैसा ही नतीजा रहा तो बीजेपी के खेमे में सन्नाटा होने की बात कही जा रही है। अब ऐसे में नतीजों के कुछ घंटों के बाद सन्नाटों के बीच में, बीजेपी के लिए उदासी के बीच में, नीतीश कुमार 24 तारीख को जमीयत उलमा हिंद के मंच पर होंगे। मोदी सरकार के फैसले के खिलाफ में दहाड़ेंगे, मोदी सरकार के फैसले की आलोचना करेंगे और ये पटना में होगा। इन तमाम चीज़ों को लेकर के अब जिस अंदाज में जो बातें सामने आ रही हैं, जो कुछ कहा जा रहा है, जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं, उसके साये में, उसकी जड़ में अगर देखें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि अगर नीतीश कुमार बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो फिर उसकी जड़ में कई ऐसे पहलू हैं जो ये दर्शाते हैं कि बीजेपी ने नीतीश के साथ ठीक नहीं किया, बीजेपी ने, एनडीए की सरकार ने बिहार के साथ ठीक नहीं किया, नीतीश कुमार की वो महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हुई। बिहार में इस वक्त जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं वो नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू से कतई मेल नहीं खाता है और इसीलिए नीतीश और मोदी के बीच की बढ़ती हुई दूरियों और नाराजगियों का परिणाम ये हो सकता है, जिसकी झलक पटना के इस 24 तारीख की रैली के जरिए सामने आ रही है। कौन कौन सी वजह हैं जिस वजह से बीजेपी और एनडीए सरकार से नीतीश कुमार दूर भाग रहे हैं, उसको मैं आपसे विस्तार से बताऊंगा। मगर उससे पहले मोदी सरकार के खिलाफ पटना में आयोजित जमीयत उलमा हिंद की रैली में शामिल होने पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आपको कुछ सुना देते हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ आयोजित हो रही रैली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शामिल होने को लेकर बिहार की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी आरजेडी क्या कहती है। आरजेडी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड पर जेडीयू का पहले स्टैंड क्लियर रहा, जेडीयू ने संसद में इस बिल का समर्थन किया, उनके नेता खुल करके भाजपा का साथ देते दिखे। नीतीश बिहार में होने वाली वक्फ अमेंडमेंट की इस रैली में जाकर आखिर क्या दर्शाना चाहते हैं, ये कैसी सियासत है। जेडीयू की एक पक्ष संसद में बीजेपी का साथ देती है तो सीएम इधर उधर उसके विरोध के प्रोग्राम में अब जाकर के हिस्सा लेते हैं। नीतीश कुमार की यह सियासत समझ में परे है। आरजेडी कह रही है कि इसका दूसरा पक्ष यह भी है कि नीतीश और बीजेपी और मोदी के बीच की दूरी की कहानी इस रैली में शामिल होना दरअसल दर्शा रहा है। जल्द ही नीतीश कुमार मोदी और बीजेपी का साथ छोड़ने वाले हैं, ये एक बार फिर से दावा और एक बार फिर से ये बात आरजेडी के नेता कहते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर तौर पर इस वक्त बीजेपी के खेमे में हलचल मची हुई है। इस वक्त नीतीश कुमार के खेमे में माथापच्ची चल रही है, सियासी गुणागणित को साधने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने के बावजूद अल्पसंख्यकों का वोट पाते हैं और नीतीश कुमार को यही चिंता है कि बीजेपी के साथ रहने से या बीजेपी के फैसलों के सुर में सुर मिलाने से या बीजेपी के नेता जिस तरीके से बिहार के अंदर नकारात्मक नारे, अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो नारे लगा रहे हैं, जिस किस्म का माहौल बना रहे हैं, चाहे वो गिरिराज सिंह हो या फिर दूसरे नेता, जिस अंदाज में बीजेपी कट्टरवाद को फैला रही है, उसका असर जेडीयू के वोट बैंक पर पड़ सकता है और उसका प्रभाव ये हो सकता है कि मुस्लिम वोटर्स, अल्पसंख्यक वोटर्स या फिर पिछड़ा वोटर्स नीतीश कुमार से खिसक सकता है। और नीतीश कुमार को याद है कि पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने की वजह से नीतीश कुमार का जो हाल हुआ, गर्चे सरकार बनी, गर्चे नीतीश मुख्यमंत्री बने, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी, जिसकी मिसाल मोमबत्ती और आग के तौर पर दी जाती रही कि आग, मोमबत्ती में लगाई गई आग से रोशनी तो हो रही है, लेकिन उसके साए में मोमबत्ती पिघलते हुए अपना वजूद खत्म करते जाती है। ऐसे ही नीतीश कुमार खुद को मोम की तरह दर्शाते हुए दिख रहे हैं और बत्ती भारतीय जनता पार्टी बिहार में बनती हुई दिख रही है। इसके साथ साथ में नीतीश का जो उनकी उम्मीदें थी बिहार को लेकर के, बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिलाने के लिए, अभी तक वो पूरी नहीं हुई। ये अलग बात है कि बिहार के लिए विशेष पैकेजेस का ऐलान तो जरूर किया गया, मगर बिहार का दर्जा, स्पेशल राष्ट्र का दर्जा नहीं मिला। इसीलिए नीतीश कुमार तमाम तरह के गुणागणित के साथ में
अब अपने फैसले पर आखिरी ऐलान करने के कगार के तौर पर बढ़ रहे हैं। और इससे पहले 23 तारीख को विधानसभा चुनाव के परिणाम, 24 तारीख को पटना के अंदर नीतीश कुमार का मोदी के खिलाफ होने वाली रैली में शामिल होना दरअसल ये दर्शाता है कि नीतीश कुमार मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ रैली करने जा रहे हैं। और इसीलिए बिहार से लेकर के देश की राजनीति में एक अलग तरह की हलचल मची हुई है।